हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, द्रास्तविचे। माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा टॉपिक, मास। टॉपिक तो पूरा फुल होगा मास एंड वेट, लेकिन इस वीडियो में केवल आज हम पढ़ेंगे क्या, मास। ये रहा मास, MASS, मास एंड वेट। ये पूरा टॉपिक का नाम है। मास अलग है, वेट अलग होता है। हमें यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा मास। क्या है मास, इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो देखो बेटा, मास को डिफाइन करने से पहले थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ताकि इजी रहे। वो कैसे इजी रहेगा बेटा, ये देखो, ये 2 बिस्किट का पैकेट है। इसमें इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, यानी इसमें कंटेंट कम है, इसमें कंटेंट ज्यादा है। तो इसको लेके डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि इजी रहे, समझना इजी रहे। यही बिस्कुट का पैकेट ही समझाएगा हमें डीपली कि मास क्या होता है। ये देखो बेटा, मास अगर यहाँ पे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कहा जाता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1.5 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। तो मास MASS, मास का पहला लेटर क्या होता है, यम होता है, यम। तो आपने देखा होगा, लिए लिखा जाता है सॉल्यूशन में, गिवन दैट यम बराबर, स्मॉल लेटर का यम बराबर 1.6 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, लाइक दिस एटसेट्रा। तो यहाँ पे मास का पहला लेटर क्या होगा बेटा, यम होगा। अब मास का यूनिट क्या होता है बेटा, मास इसकी यूनिट होगी किलोग्राम, केजी। ये केजी कहां से आता है देखो, तो यहाँ पे आप लिखते हो पूरा फुल फॉर्म, किलोग्राम। इसमें से पहला लेटर के ले लो, यहां से जी ले लो, केजी। SI यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम होती है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम बताते हैं स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास का मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। दैट इज वाई मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये होता है क्या बेटा, स्केलर क्वांटिटी। ये देखो बेटा, हमने ये बताया मास के बारे में स्टडी करेंगे अभी। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है SI सिस्टम में। ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको थोड़ा डीप पढ़ते हैं, 1 by 1 समझते हैं। मास, ये देखो बेटा, मास को एक कहा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट में जैसे बिस्किट का पैकेट हो गया, या ये पेन हो गया, या ये किताब हो गया, ये बुक हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें कुछ कंटेंट होता है। अब ये पूछोगे बेटा कंटेंट क्या होता है सर, कंटेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे ये बिस्किट का पैकेट है, इसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। कंटेंट को समझो बेटा, एकदम डीपली समझो। कैसे समझेंगे, एक निकाल लिया इसमें से, इससे पैकेट से एक बिस्किट निकाल लिया, इसको तोड़ो 2 बार, इसको भी तोड़ो, और छोटा हुआ और तोड़ो, इसको और तोड़ो, तोड़ते तोड़ते छोटा कर दो, एकदम छोटा कर दो। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं बेटा, मास की डिफाइन करना है, तो इस पे आते हैं। तो देखो बेटा, बहुत छोटा स्मॉल पार्टिकल, पहले तोड़ो, बिस्किट लिया, उसको तोड़ना शुरू किया, उसका पार्टिकल छोटा, बहुत ही छोटा, उस केस में हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अब हम क्या करते हैं, ये सपोज दैट ये मॉलिक्यूल हो गया, इसको और छोटा करते हैं, और तोड़ते हैं, तोड़ते ये देखते हैं एकदम छोटा साइज हो गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एटम्स बोलेंगे।
ये एटम हो गया। और एटम किससे मिलके बना होता है बेटा? एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। यानी क्या किया हमने? ये बिस्किट को तोड़ा, आधा किया, फिर आधे को आधे किया, छोटा छोटा करते गया। जो खूब छोटी साइज होती है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसको और तोड़ो, और तोड़ो उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? और छोटा होगा, एटम होगा। और एटम में क्या होता है बेटा? एटम, उसको और छोटा छोटा करते जाओ तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये होता है। तो ये इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? कंटेंट। इसको क्या बोला जाता है? कंटेंट बोला जाता है। कोई मटेरियल होता है तो उसमें कंटेंट होता है, कंटेंट। तो कंटेंट, अगर कंटेंट क्या है? कम है, कंटेंट कम है तो मास कम होगा। अगर कंटेंट ज्यादा है तो मास क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे ही देखो बेटा, हमने दो बिस्किट का पैकेट लिया, इसमें कंटेंट को और इजीली समझते हैं। इसको और समझते हैं। ये देखो, ये छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट हो गया। मैं बोलूंगा इसमें कंटेंट कम है। इसमें बिस्किट काउंट करोगे तो देखोगे 10 निकल रहा है, और इसमें काउंट करोगे तो कितना निकलेगा? 20 निकलेगा। तो इसमें कंटेंट कम है, इसलिए इसका मास क्या है? कम है। और इसमें कंटेंट क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका मास क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब एक और बात बेटा, अब हमने ये बोला कंटेंट कम है तो मास कम है, कंटेंट ज्यादा है तो मास ज्यादा है। इस पे आते हैं बेटा, हमने ये बोला लेस कंटेंट लेस मास। और यहां पे मोर कंटेंट, अगर कंटेंट क्या है? मोर है, मोर कंटेंट, तो यहां पे बोलेंगे मोर मास। मोर कंटेंट मोर मास, लेस कंटेंट लेस मास। इसके लिए हमने क्या बता दिया बेटा आपको? ये बिस्किट का पैकेट छोटा है, इसमें कंटेंट क्या है? कम है, इसलिए इसका मास कम होगा। और सेम बिस्किट इसमें भी है, सेम बिस्किट इसमें भी है, इसमें कंटेंट क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका मास क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझी जाती है बेटा, इसको पकड़ के। ये देखो बेटा, ये छोटा पैकेट है, ये बड़ा पैकेट है। इसमें लेस कंटेंट लेस मास, मोर कंटेंट मोर मास। अब देखो बेटा, एक टर्म आता है, ये कहा जाता है अगर लेस कंटेंट है लेस मास है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? लेस होगा कि मोर होगा? हम ये बोलते हैं लेस कंटेंट लेस मास, इसलिए लेस ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे? ये देखो बेटा, ये क्या करेगा? ये छोटा वाला पैकेट इसको खींचेगा अपनी तरफ, इसको खींच रहा है, तो इसमें इसका कंटेंट क्या है? कम है, इसकी मास कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा। अब आओ बेटा बड़े वाले पे, यहाँ पे मोर कंटेंट है मोर मास है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? ज्यादा लगाएगा। अगर इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला बड़ा वाला पैकेट ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो ये कह रहा हूं बेटा, लेस कंटेंट है इसलिए इसमें लेस मास है, इसलिए जब इसको खींचेगा तो क्या होगा? इस पे लेस ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर ये हो गया बड़ा पैकेट हो गया, इसमें क्या है? मोर कंटेंट है, मोर कंटेंट है इसलिए मोर मास होगा, और जब मोर मास होगा तो क्या होगा? मोर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब बेटा आप पूछोगे बेटा कि सर इसको थोड़ा मैथमेटिकल समझाइए। बताता हूं बेटा, ये देखो, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं F बराबर G, पीछे वाले वीडियो में देखना बेटा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमने ये बताया था कि जो हमारा मेन फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये कहां से आया? तो हमने ये बताया था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके प्रोडक्ट, उनके जो मास होते हैं उसको m से डिनोट करते हैं, m1 m2 से। पहला ऑब्जेक्ट है तो उसका मास m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कहते हैं? m2 है। तो इनके प्रोडक्ट के इनका जो प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मास बढ़ाओगे बेटा तो फोर्स बढ़ेगा, मास और बढ़ाओगे तो क्या होगा? फोर्स और बढ़ेगा।
यही तो बता रहा हूं बेटा कि छोटे वाले पैकेट का मास क्या है, कम है। तो कम है, तो जब ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इसको खींचता है, तो इसलिए फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर मास कम है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे और दूसरी चीज क्या बता रहा हूँ बेटा कि इसका मास ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अगर खींचता है तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो ये कहा जाता है कि लेस मास लेस ग्रेविटेशनल फोर्स, मोर मास मोर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको अलग से कहीं ध्यान नहीं देना, बिल्कुल कंसंट्रेट होके हमारा ये मैथमेटिकल जो टर्म है इसी बेस पे इसको डिफाइन कर देना है। तो ये कह रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर कंटेंट क्या है, कम है, तो उसका मास क्या होगा, कम होगा। अगर मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका कंटेंट क्या है, ज्यादा है, तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। जब मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में देखो बेटा, ये हो गया। अब ये बोला जाता है कि थोड़ा इसको डिफाइन करो, मास बेस पे, कंटेंट बेस पे, थोड़ा कंटेंट बेस पे इसको डिफाइन करो। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मास इज कंटेंट कंटेंट के बारे में बता दिया। बिस्किट लो, तोड़ो, छोटा करते जाओ, फिर मॉलिक्यूल मिलेगा, फिर उसको और छोटा करो, तोड़ते जाओ, तोड़ो और छोटा होगा तो वो क्या होगा, एटम होगा। और तोड़ते जाओ तो देखोगे क्या, हमें क्या मिलता है बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं। वो क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये मिलता है। क्लियर। अब तो इसको समझने के लिए कैसे बेटा, अगर मास को डिफाइन करना है कंटेंट बेस पे, फंडामेंटल पार्टिकल्स बेस पे, तो कैसे डिफाइन करते हैं, कहीं से कुछ भी ना रटो। एज नहीं कि लगे मास, जल्दी पेज नहीं पलटना है बेटा, प्लीज समझा करो आप। अगर मास को डिफाइन करना है तो सिंपल क्या है, हमने ये बिस्किट लिया, इसको तोड़ के छोटा किया, छोटा और छोटा किया तो मॉलिक्यूल मिला, उसको और छोटा किया तो एटम्स मिला, और छोटा करते जाओ तो फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। तो देखो कंटेंट मतलब क्या होता है, इन सब चीजों को मिला के ही कंटेंट बोला जाता है। ठीक है। तो अगर कोई बोलते हैं मास को डिफाइन करो, तो हम बोलते हैं मास इज द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट्स ऑल, फिनिश। इतना ही है डेफिनेशन बेटा। अगर कोई पूछते हैं मास को डिफाइन करो, तो हम ये बोलते हैं मास इज कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके। उसके बाद पूछा जाता है इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई सिस्टम में यूनिट बताओ, तो बोला जाता है एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होता है। फिर क्वेश्चन आता है, ये बताइए मास स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ये बोलते हैं मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो पूछा जाता है क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्यों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मास में डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है, केवल मैग्नीट्यूड की नीड पड़ती है। तो इसलिए जहां मैग्नीट्यूड की केवल बात होगी वहां पे क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है बेटा। और अगला बात ये बताया, अगर इसका कंटेंट कम है, इसका कंटेंट ज्यादा है, इसका कोई पूछते हैं कंटेंट बताओ, तो ये बोलते हैं इसमें 10, इस पैकेट में 10 बिस्कुट है, इसमें 20 है, तो इसमें कंटेंट, बिस्किट इसमें भी है, बिस्किट इसमें भी है, सेम कंटेंट है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंटेंट कम है, इसमें कंटेंट ज्यादा है। अगर कम कंटेंट है तो बोलते हैं लेस कंटेंट लेस मास, मोर कंटेंट मोर मास। अगर लेस कंटेंट है तो लेस मास, जब लेस मास होगा तो उस केस में क्या होगा, लेस ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मोर कंटेंट मोर मास, अगर मोर मास है तो क्या होगा, मोर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। बाई मैथमेटिकल हमने बता दिया यहाँ पे, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन ये आता है बहुत ही प्यारा सा, अगर ये बिस्किट अर्थ पे है, मैं लेके यहां पे खड़ा हूं 1-1 मीटर की दूरी पे, यहां पे अर्थ पे, तो इसका जो मास है, अगर मास हम बोल रहे हैं, इसका मास मान लो कुछ ग्राम है, इसका मास क्या अर्थ पे जितना है उतना ही मून पे रहेगा,
और उतना ही क्या सोलर सिस्टम रहेगा, यानी यूनिवर्स में कहीं भी जाओ वहां सेम रहेगा। अर्थ पे, मून पे, स्पेस पे, वैक्यूम में कहीं भी जाओ बेटा, क्या मास उतना ही रहेगा? तो बोलते हैं हाँ, मास इसका चेंज नहीं होगा। तो पूछा जाता है क्यों, क्यों मास चेंज नहीं होता है? तो हम ये बोलते हैं इसके जो कंटेंट होते हैं वो जब चेंज नहीं होंगे तो मास भी चेंज नहीं होगा। कंटेंट चेंज नहीं होगा तो मास भी चेंज नहीं होगा। ओके बेटा, अब ये होता है कि ये बिस्किट यहां पे अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, क्या ये मून पे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? क्या स्पेस में उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? क्या जुपिटर पे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? क्या वीनस पे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? तो बोलते हैं हाँ, उतना ही फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसका कंटेंट नहीं चेंज हो रहा है तो मास नहीं चेंज होता। मास चेंज नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चेंज नहीं होगा। अर्थ पे जाओ, मून पे जाओ, स्पेस पे जाओ, प्लैनेट पे जाओ, इसका मास चेंज नहीं होता है। ओके बेटा, अब इसी में आगे क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर आपने एक बिस्किट लिया सेम कंटेंट का, सेम मास का दूसरा भी बिस्किट ले लीजिए और दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखिए। अर्थ पे रहिए सर पहले, ये एक बिस्किट है, जो इसकी जितना मास है, जितना कंटेंट इसमें है उतना ही कंटेंट इसमें है। सेम कंटेंट लिया यानी सेम कंटेंट, एक बिस्किट दो बिस्किट, दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं दोनों क्या है, सेम कंटेंट के, दोनों के मास क्या है, सेम है। तो ये कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है अर्थ पे मैं हूं और इस सेम मास से सेम कंटेंट को लिया हूं और 1 मीटर दूरी पर रखा हूं, या दूरी डिस्टेंस इसका मान लो x है, फिक्स कर दिया है। तो क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे होगा? क्या उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, प्लैनेट पे होगा? तो मैं बोलता हूं हाँ, जब मास चेंज नहीं होगा, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज नहीं होता है। अगर ओके बेटा, और इसमें ये पूछा जाता है कि अच्छा थोड़ा ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि अर्थ पे मास जितना होता है मून पे उतना ही मास रहेगा, प्लैनेट पे उतना ही रहेगा, कहीं भी जाओ यूनिवर्स में मास चेंज नहीं होता है। सर इसको थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ करके बताओ। तो बोलते हैं बताते हैं बेटा, कैसे होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। तो ये एक बार और रिवाइज कर देता हूं। मास एंड वेट में आज मास का स्टडी करेंगे, अगले वीडियो में वेट पढ़ेंगे। मास की यूनिट क्या होती है, एसआई सिस्टम में किलोग्राम होती है। स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। मास को कैसे डिफाइन करते हैं? मास इज द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब कंटेंट की बात आती है तो बिस्कुट को तोड़ो, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटे से छोटे को मॉलिक्यूल बोलते हैं, और छोटा करो एटम बोलते हैं, और छोटा करो उस फंडामेंटल पार्टिकल गेन होते हैं। ये सब क्या होता है, इसको कंटेंट बोला जाता है। जिस ऑब्जेक्ट का कंटेंट कम होगा उसका मास कम होगा, जब मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। जिस ऑब्जेक्ट का कंटेंट ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अर्थ पे मास जितना है उतना ही मास क्या मून पे रहेगा, उतना ही मास क्या प्लैनेट पे रहता है? कोई एक गेंद दे दें आपको, मान लीजिए 100 ग्राम का अर्थ पे है, क्या 100 ग्राम का मून पे रहेगा, क्या 100 ग्राम पे प्लैनेट पे रहेगा? मैं बोलूंगा हाँ उतना ही रहेगा। तो आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इसका जब कंटेंट चेंज नहीं होगा, कंटेंट चेंज नहीं होता इसलिए मास चेंज नहीं होता है। ओके बेटा, इसलिए मास लोकेशन के साथ कभी भी बदलता नहीं है। कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में, कहीं भी जाओ मास उतना ही रहेगा। अब ये होता है, अब आप लोग पूछते हो सर इसको थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ कर दो। मैथमेटिकल बोलता हूं, इसको प्रूफ कर लेंगे बेटा। ये देखो कैसे प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल। इसको समझना बेटा, अभी जो समझोगे बहुत फायदा करेगा बेटा। एकदम कंसंट्रेट होकर रहने का, पढ़ने का, एकदम आराम से पढ़ो। जितना आराम से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे बेटा, यही चीज नीट आईआईटी में हेल्प करेगी। और वो बच्चे जो नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हायर नीट आईआईटी जैसे कोचिंग में, वहां पे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ये मेरे वीडियो को जरूर देखना। क्लास 9th वाले तो देख ही रहे हैं, बाकी
वो बच्चे जो नीट में एडमिशन ले लिए, आईआईटी में एडमिशन ले लिए हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, इधर नहीं आएगा, तब तक वो थोड़ा डिले होगा बेटा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 9th के बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, वो बच्चे जरूर पढ़ें, हमारी इस वीडियो को देखें, जो नीट में एडमिशन ले चुके हैं और क्या आईआईटी में एडमिशन ले चुके हैं। प्लीज प्लीज देखना, यही वो चीज है जो आपको हेल्प करेगी। बहुत जल्दीबाजी करने से, बहुत जल्दीबाजी करोगे तो टारगेट अचीव नहीं होगा। सीक्वेंस में रहो, कंसंट्रेशन के साथ रहो, टारगेट बहुत फास्ट अचीव होता है। तो बेटा देखो, आप लोग बोलते हो कि सर आपने तो बोला कि मास अर्थ पे, इस गेंद का मास अर्थ पे जितना है उतना ही मास मून पे होगा, उतना ही मास प्लैनेट पे होगा। सर थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ करो। मैं बोलता हूँ ठीक है। देखो बेटा, मैं इसको मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये बिस्किट हो गया, इसका कंटेंट देखो, इसका मास देखो, ठीक है। सेम कंटेंट सेम मास का दूसरा ऑब्जेक्ट लूंगा, दो ऑब्जेक्ट लिया, दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है कंडीशन देखो समझने के लिए। जो कंटेंट इसमें है वही कंटेंट इसमें है, जितना मतलब पार्टिकल जो जिस तरह का पार्टिकल जो मैटर जिस मैटर से बना है वही मैटर इसमें भी है, कोई चेंज नहीं है, कंटेंट सेम है, मास भी सेम है। ऐसा नहीं ये 5 ग्राम का है तो 10 ग्राम का है, ऐसा भी नहीं है बेटा। ये 5 ग्राम का है तो ये भी 5 ग्राम का है, ये बिस्किट है तो ये भी बिस्किट है। दोनों के कंटेंट क्या है, सेम है, दोनों के मास सेम है, ठीक है बेटा। तो जब दोनों के मास सेम है, दोनों के कंटेंट सेम है, तो हम मैथमेटिकल ये प्रूव करेंगे कि मास चेंज नहीं होता है। लोकेशन चेंज कर दो, कहीं भी जाओ मास चेंज नहीं होगा। उसके लिए क्या होता है बेटा, देखो ये बिस्किट, ये बिस्किट, इसमें जो कंटेंट है इसमें वही कंटेंट है, दोनों में सेम कंटेंट है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस ये देखो इतना है, तो यहां पे लगने वाला फोर्स F बराबर क्या हो गया बेटा, G। इसका G फार्मूले में रखो, M1 M2 अपॉन बीच का डिस्टेंस क्या माना हमने, यहां से यहां तक R है, सेंटर टू सेंटर। ये मास M हो गया, इसका भी मास क्या हमने मान लिया, M माना। M1 बराबर M, M2 बराबर M, दोनों के मास सेम है। 5 ग्राम ये है तो 5 ग्राम ये भी है, इसलिए 5 की जगह पे M लिखो, 5 की जगह पे M लिखो, और फार्मूले में भरो बेटा, G M1 की जगह पे M इंटू फिर M2 की जगह पे कितना M और डिस्टेंस R स्क्वायर। लिख सकते हैं बेटा F बराबर G M इंटू M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। समझो बेटा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक बात समझोगे ना, नीट आईआईटी रेलवे कई ऐसे कंपटीशन है जितना नेशनल लेवल का, सब क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन एकदम कंसंट्रेट होकर समझने का, जल्दी से भागने का नहीं प्लीज। तो हमने ये बोला, ये देखो ये दो बिस्किट है, दोनों में सेम कंटेंट है, जिस मटेरियल से बना है वो भी उसी से बना है, कंटेंट दोनों के सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इनका मास, इनका कंटेंट सेम है, इसलिए इसका मास सेम हो गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस r लिया, फार्मूला लगाओ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F बराबर G M1 M2 अपन R स्क्वायर। G के जगह पे G रखो, M1 के जगह पे कितना M रखो, M2 के जगह पे कितना M रखो, यहाँ पे तो लिख सकते हैं F बराबर G M इंटू M अपन R स्क्वायर। इसी बेस पे हमें ये कैसे बोलते हैं, पकड़ के कैसे बोलते हैं, ये देखो बेटा, अर्थ पे रहो तो ये जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उतना, यही बिस्कुट ऊपर ले जाओ मून पे उतना ही लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद कहां ले जाओ, कहां ले जाओगे, प्लैनेट पे ले जाओ, उतना ही फोर्स लगेगा। इस बिस्कुट को अर्थ पे रखो, सेम बिस्कुट मून पे ले जाओ, सेम प्लैनेट पे ले जाओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगाएगा, सेम होगा। तो ये देखो बेटा F सेम होगा, G का मान क्या होता है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये भी सेम होगा। और R डिस्टेंस, अर्थ पे इतने डिस्टेंस पे रखे हो, मून पे भी कंडीशन है इतने ही डिस्टेंस पे रखो, प्लैनेट पे इतने ही डिस्टेंस पे रखो, स्पेस में इतने ही डिस्टेंस पे रखो, डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा, तो ये फोर्स सेम लगेगा। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सब जगह एक होता है। R डिस्टेंस हमने फिक्स रखा, जितना डिस्टेंस यहाँ पे रखा है बिस्किट के बीच की दूरी में, अर्थ पे उतना ही रखेंगे, मून पे उतना ही रखेंगे, प्लैनेट पे उतना ही रखेंगे, स्पेस पे उतना ही रखेंगे।
तो ये क्या हो गया सेम, ये भी सेम, ये भी सेम हो गया, तो ये सेम, ये सेम, ये सेम, इसलिए यम भी क्या होगा, सेम होगा। यम नहीं बदलेगा बेटा, यही मैथमेटिकल टर्म है। इसी बेस पे बोलते हैं हम कि मास लोकेशन के साथ नहीं बदलता, लोकेशन चेंज करो तो ऐसा नहीं है कि मास भी चेंज होता जाएगा। इसको मैथमेटिकल हमने क्या किया बेटा, प्रूफ किया। तो देखो बेटा, तो जो फोर्स लगेगा अर्थ पे, ठीक है, वही फोर्स लगेगा मून पे, वही फोर्स लगेगा कहां पे, प्लानेट पे। जी सब जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जितना डिस्टेंस बिस्किट के बीच में यहां पे रखा आपने, इतना ही डिस्टेंस मून पे रखो, इतना ही डिस्टेंस कहां रखो, प्लानेट पे रखो। डिस्टेंस नहीं बदला, फोर्स सेम है, फोर्स सब जगह एक जैसे लगेगा। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है अर्थ पे, मून पे, कहीं भी उसकी वैल्यू सेम होती है, वो भी नहीं बदल रहा। बीच का डिस्टेंस भी नहीं बदल रहे हो, जितना डिस्टेंस यहाँ रखे हो उतना ही मून पे, उतना ही कहां पे, प्लानेट पे, कहीं भी डिस्टेंस नहीं बदल रहा। तो एफ नहीं बदलता, जी नहीं बदलता, आर नहीं बदलता, इसलिए हमें कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में एम भी नहीं चेंज होता। ओके बेटा, तो अच्छे से पढ़ने का, कंसंट्रेट होकर रह के पढ़ने का। और उन बच्चों से एक बार और मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वो बच्चा जरूर इस बेसिक वीडियो को देखे जो नीट IIT जैसे कंपटीशन में चले गए हैं और तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ा स्लो मोशन में चलना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। तो कहीं भी रहो, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम गेन करते रहना चाहिए। प्लीज नीट IIT वालों, प्लीज बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं भी रहो, पकड़ के रखो, ग्रिपिंग बना के रखो। ये बेसिक चीज वो चीज होती है जो आपको बहुत जल्दी बड़े टारगेट को अचीव करवाती है। तो आज के डेट में इतना ही बेटा मास के बारे में। और फिर ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही प्यारा चैनल है मेरा, फिजिक्स द सेम डे। प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने टीम में बच्चों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। और आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।